कई भाई नु कहेंगे ये भी गलत कमेंट आऊंगा कि बिंटू तू कल्चर खराब कर रहा है, वो कर रहा है। तो अपना कल्चर के ऊपर यही बात कहूंगा, जो अपना पुराने दादाजी बूढ़े जी ये काम करने लग रहे, ये पुराना ही कल्चर है। तो आप पुराना ही कल्चर ला रहे, जड़ी बूटिया तो ठान लग रहे आप। हरियाणा के शेर मेरे चंद खड़ा भाई प्रीतम नागर की राम राम फिलहाल खड़ा हूँ भाई सोनीपत में, और ऐसी फैक्ट्री में फिलहाल मैं खड़ा हूँ स्वर्ग और नरक कह सके हैं भाई। आप जो गंद खाने लग रहे हो तो भाई और सुन ले, एक नरक है। और जो आप स्वस्थ खाओगे, हमारे बड़े बूढ़े हुआ करते जो 100-150 साल जिया करते, वे ऐसा के खाया करते जो इतनी लंबी उम्र में काटा करते। तो के ऐसा हम यहाँ आपको दिखाने के लिए आए हैं। तो ऐसी बात है। अरे ओ भाई हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं भाई बिंटू फौजी, मोटे को पतला करने की हिम्मत रखता है, पतले को मोटा करने की हिम्मत रखता है, और भाई जो अड़कसी है उसको भाई फुर्तीला बनाने की हिम्मत रखता। तो ऐसा बंदा हमारे साथ में फिलहाल खड़ा है। तो ऐसी फिटनेस लाइन के उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं भाई। तो नमस्कार फौजी। तो भाई राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाई पहले तो अपन यह बताओगे जो देसी प्रोडक्ट न शिलाजीत होगी, और भी जो देसी आयुर्वेदिक माव है जो आप खा रहे हैं, बहुत सारे अपन मतलब टक्कर मारी है, वो रिजल्ट अपन कितना नहीं मिल रहा भाई, कितना भी हर की ढूंढा है। खुद का अपन है थोड़ा पैसा मीडिया तय और आप लोगों की सपोर्ट था पैसा करके आज अपन है पूर्ण गुरु आयुर्वेदिक के नाम था अपन खुद की अपनी छोटी सी एक कंपनी करी है। आप जो देसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, देसी आप आयुर्वेदिक के नाम पे करवाया है। गुरु अपना जो है वो अंदर है, वो दिखा देंगे, ठीक है। और गुरु तो इसमें आपका क्या मैटर है भाई? आप क्यों सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो? आपकी खुद की है या कैसे, क्या वैसे सपोर्ट करने के लिए? भाई अपनी खुद की सपोर्ट है, सपोर्ट द बेस्ट हमने करना है। अच्छा। ठीक है। अब भाई बालक की ये गलत चीज खाओ है और के प्रोडक्ट भाई नुका भाई स्टेरॉइड खा खा हमारा लीवर डैमेज हो गया, हमारी किडनिया में दिक्कत होगी, या भाई इस तरीके का प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा कहाँ मिलेगा? क्योंकि अपने बेरा बहुत सारे वैसे बाजार में भी घूमते फिरते रहते हैं भाई, वे दिखाओ है, कभी उन्हें तोड़ते हैं, कभी उसने बता दे हैं। वह असली शिलाजीत वह है या यहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनने लग रही है, तो ये असली है या वो नकली है? तो कौन सी में क्या फर्क है? तो बिंटू भाई कुछ बताना चाहो? भाई लोग देखे रखे के बेचते हैं यार, दिखावा सब कुछ, ठीक है। आपा नहीं नहीं मिली वह चीज, आपा नहीं खुद अपना खुद का काम करे, थोड़ी छोटी अपनी जो कंपनी है या करी है, जो ओरिजिनल चीज होगी ना, लैब टेस्टेड होगी, डॉक्टर तैबियर जो अपने पुराने गुरु है दादाजी, ठीक है, या पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु का मतलब यो है पीढ़ी दर चल रही है अपना यह कंपनी, ठीक है। तो आपने खुद का भी काम कराया है और आड़े 100% अस्ताज कति 100% कति देसी नेचुरल आयुर्वेदिक चीज मिल रही है ताजे, ठीक है। बस आप लोगों के लिए एक भाई कितने कितने धक्के खा रहे हैं के प्रोडक्ट खावा, किसी खुजली हो जाए, किसी कुछ हो जाए, तो आप देसी नेचुरल जड़ी बूटियां तो बनावे हैं और वो आपने अंदर दिखा देंगे। आगे आपने दिखाओगे टोटल कैसे क्या क्रिया चलती है भाई, जो अपनी यहाँ पे शिलाजीत तैयार होने लग रही है वह दिखाओगे भाई। शिलाजीत तो होगी भाई, कुकर बनाया कर अपनी देसी नेचुरल। आ जाओ भाई, ले भाई आ जाओ। कुछ भाई हैं जो यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार बड़े भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम बड़े भाई बोला? मोहित नाम है, मोहित वशिष्ठ। तो बड़े भाई क्या कहना चाहोगे अपने आयुर्वेदा के बारे में? भाई हम तो आयुर्वेदा के बारे में ये है कि भाई हम आयुर्वेद, देखो मेरी अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना भाई, वो तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट लोते हूँ, LLB से कर रखी है, LLM कर रखी है। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड था कि भी पारिवारिक हमारी पृष्ठभूमि यही रही कि भी हमारे दादाजी भी, हमारे पिताजी भी दवाइयों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी भी वैद्य हैं, लंबे समय तक परिवार जुड़ रहा है। हाँ, पूरा परिवार अपना मतलब पूरी फैमिली दवाइयों का कारोबार करे है। तो हमने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लिया था। तो कुछ आदमियों का कहना रहा है कि भाई मेडिसिन बनाने के लिए भाई कौन ऑथराइज है, कौन ऑथराइज नहीं है। हम ऑथराइज नहीं है मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब हैं बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो BMS डिग्री होल्डर हैं, उनके मार्गदर्शन पे ही हम मेडिसिन का निर्माण करते हैं। प्लस जो हमारे दादाजी का अनुभव है, उनका अनुभव और हमने जो सीखा है वो उन सबको मिलाकर हम दवाइयों का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या अपने यहाँ पे तैयार किया जाता है भाई? देखो हमारे पास जैसे गवर्नमेंट की ओर से अप्रूव्ड होता है, आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार से हमने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले रखा है। उस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 डिपार्टमेंट अप्रूव्ड हैं। उसमें हम अवले बना सकते हैं। अवले में जैसे च्यवनप्राश आते हैं, कई प्रकार के शास्त्रोक्त अवले होते हैं, वासावले, त्रिफलावले, अनेकों प्रकार के शास्त्रोक्त अवले वे बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिरप सेक्शन है, सिरप में हम कोई भी सिरप रस बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑइंटमेंट सेक्शन है, जिसमें हम कोई भी ट्यूब, क्रीम, मलहम, मरहम ऐसी चीजें बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वही कैप्सूल सेक्शन है, टैबलेट सेक्शन है। आयुर्वेद में जैसे अलग अलग डिवीजन में हमारे पास 8 सेक्शन अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की ओर से।
उन 8 के अनुसार हमने पहले मेडिसिन का अपनी का सैंपल तैयार करके डिपार्टमेंट से हमने फार्मूला सेट करके डिपार्टमेंट से अप्रूवल कराना होता है। डिपार्टमेंट वहां से अप्रूवल करने के बाद हर बैच का एक सैंपल कलेक्ट करके लैब रिपोर्टिंग होती है। कुछ कंपनियों वालों ने अपनी कंपनियों में सेटअप कर रखे हैं, कुछ कंपनियां गवर्नमेंट का नियम है कि भी आप किसी भी प्राइवेट लैब से टाई अप कर सकते हो। हमारा अल्काटेक लेबोरेटरी बहादुरगढ़ वहां से टाई अप है। हमारा जो भी सैंपल तैयार होता है उस सैंपल को हम अल्काटेक लेबोरेटरी से वहां से सर्टिफाइड करा के उसका एक सैंपल हमारे पास रहता है, बाकी को फिर मार्केट में हम लॉन्च कर देते हैं। अरे भाई फिर ये बाजारों में क्या चल रहा है भाई? जहाँ भी देखते हैं कोई बेचने लग रहा है भाई, कोई देखो तोड़ का कोई बड़ा दिखा रहा है। शिलाजीत को भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कंपनियां का नाम देकर बेच। देखो शिलाजीत होती है भाई मुख्यतः 4 प्रकार की। पहली शिलाजीत होती है वो उसको बोलते हैं स्वर्णगर्भी शिलाजीत। वो स्वर्ण के गर्भ से जो पत्थर पैदा होता है उस पत्थर को स्वर्णगर्भी शिलाजीत कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी शिलाजीत होती है उसको बोलते हैं चांदी गर्भी शिलाजीत। जो चांदी, जिस पत्थर के अंदर चांदी विद्यमान होती है उस पत्थर के अंदर से जो शिलाजीत निकलती है उसको बोलते हैं चांदी गर्भी शिलाजीत। उसके बाद होती है फिर ताम्र गर्भी शिलाजीत। जिस पत्थर के अंदर तांबा विद्यमान हो, ताम्र विद्यमान हो, उस पत्थर के अंदर से, उस पर्वत के अंदर से जो शिलाजीत निकलती है उसको कहते हैं ताम्र गर्भी शिलाजीत। और जिस पत्थर के अंदर लोहा, जिसके अंदर लोहे की मात्रा हो, उस पत्थर के अंदर से जो शिलाजीत निकलती है उसको कहते हैं लोहगर्भी शिलाजीत। उसको निकालने के जो प्रोसेस है ना वो अलग अलग हैं। एक सूर्यतापी शिलाजीत होती है, मार्केट में सबने देखी होगी कि भी ब्लैक कलर की शिलाजीत बिक रही है। जो सूर्यतापी शिलाजीत होती है ना वो ब्लैक नहीं होती, वो जैसा मुल्तानी का कलर होता है ना इस प्रकार की होती है, उसको बोलते हैं सूर्यतापी। जो सूर्य के ताप से, जिसके अंदर जो पत्थर से अलग हो जाए, पत्थर को छोड़ दे, कंकड़ मिट्टी को छोड़ गए और शिलाजीत अलग हो जाए। जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं ये लो तापी शिलाजीत है। ये अग्निताप से बनाई जाती है, हीट दी जाती है, पहले पत्थर को भिगोया जाता है, फिर पत्थर में से कंकड़ मिट्टी अलग हो जाती है। जो शिलाजीत के गुण होते हैं कवात के अंदर आ जाते हैं। कवात को बॉइल्ड करके उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये शिलाजीत का एक तरीका है, ये शोधन करने का तरीका है। उसके बाद कोई कह रहा है कि इसमें लोह भस्म मिला के बेच लें, कोई कह रहा है कुछ। लोहा इसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खुद में इतना लोह विद्यमान है। जो काम स्वर्ण भस्म का, उसका लोह भस्म का होता है, वही काम खुद शिलाजीत का। शिलाजीत के अंदर बहुत अत्यंत मात्रा में लोहा विद्यमान होता है। ब्लड बढ़ाने के लिए सबसे मेन है। अब मार्केट में कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है। वो सारी चीजें क्या है कि आपकी पर्टिकुलर बॉडी, हर आदमी की बॉडी कंजप्शन पावर अलग है। हमारी बॉडी के हार्ट को ताकत देना शिलाजीत का मुख्य काम है। भोजन से रस बनता, रस से रक्त बनता, रक्त से मज्जा बनती है, मज्जा से हड्डी बनती है, अस्थि बनती, मांस बनता, ऐसे एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत जो शिलाजीत का वर्क है ना, शिलाजीत का काम है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, हार्ट को ताकत देना, ब्लड के सर्कुलेट को बढ़ा के रखना, ब्लड को बनाना बॉडी के अंदर। सबसे मुख्य चीज है रक्त। रक्त जब होगा, रक्त से आगे सारे प्रोसेस। सबसे पहले रस बनना चाहिए भोजन का। रस बनता है मधुपर्क के साथ। मधुपर्क बोलते हैं इंसुलिन को, जो अग्नाशय के अंदर होता है आदमी के। अब कई आदमी कह देंगे भाई तन्ने तो LLB कर रखी, तन्ने इन सारी चीजें क्यों कर पता है। ज्ञान का हमने अपने दादा की सेवा करके ने अपने दादा अब सीखा है भाई, ठीक है, कर रखा है इतना ज्ञान। अपने दादाजी याद सीख रखी है सारी चीज। रही बात लीगल की, लीगल जो प्रोस्पेक्टिस फॉलो करने पड़ेंगे ना हमने सारे के सारे नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशंस हैं उनके अनुसार हम अपनी दवाइयों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये बनने लग रही है भाई, शिलाजीत तैयार होने लग रही है। ठीक है, और बिंटू भाई जिस तरीके से भाई जुड़ रहा है तो भाई ने बता भी दी है, और कुछ भाई अपने साथ में जुड़ रहा है, इस भाई से बात करेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। एक बार अपना परिचय भाई बंटी नाम मेरा, रेडा हुआ हूँ मेरा। हाँ भाई। तो कैसे क्या जुड़ा हुआ आपका भी यहाँ से, कैसे? भाई नया काम चालू कराया है, नई कंपनी है अपनी। भाई मार्केट में तो 1.5 साल हो लिए, पर सब ती एज ए सैंपल दे रखा है भाई। पहले टेस्ट करो। जिस भाई दे सैंपल दे रखे सब की राय पूछी है भाई। जब इस मकान पर पहुंचे हैं कि भाई कंपनी चालू करेंगे भाई। विश्वास किस तरीके का कर रखा हुआ अपने पास में? विश्वास भाई, जो हम कुछ बनाओगे वो सब लाइव दिखाओगे भाई। कोई ये नहीं होगा भाई ये डाल दिया वो डाल दिया, सबके आगे दिखा के देंगे। और भाई 5 उंगली बराबर नहीं होती भाई।
अरे भाई आप भी देखते हो कि सोशल मीडिया पर सब अपने सामान को खराब करके ना बेचता, जो घटिया भी होगा उसने भी कम ना कम उसका 10 चंदे लगा कर नुकेंगे भाई ओके है मेरा प्रोडक्ट। लेकिन कुछ ऐसा विश्वास करके या किस पे मतलब ये यकीन कर कहाँ भाई चेक करवाया जाएगा किस तरीके का प्रोडक्ट का वो रहेगा भाई। पहले तो रिजल्ट देखो, देखो आदमी जब श्योर होगा जब उसने रिजल्ट मिलेगा। और भाई यो वादा है किसी पे पेड ऐड नहीं करवाओगे, पहला आदमी जब श्योर हो जाएगा ना। बिंटू भाई दे भी पहले प्रोडक्ट देगा आए थे भाई, पहले इनने यूज करे ना, जब इनने श्योरिटी हुई, जब ये बोले कि हाँ भाई बंटी भाई ओके है, जब आए हैं भाई। तो बिंटू भाई आपने पहला भी यूज कराया होगा, शिलाजीत यूज करी होगी और भी कुछ प्रोडक्ट यूज करे होंगे देसी, तो उनमें क्या फर्क लग गया भैया की? भाई अपन तो पहले यूज करी शिलाजीत, फिर अपन खाया चमनप्राश तो हमने लगी बेस्ट ठीक है। तो भाई बोला जुड़ जाओ भाई अपन मिलकर काम करेंगे, तो मिलकर काम करने में कोई वो नहीं है भाई ठीक है। मिलकर काम करेंगे जब ये काम चल रहा रास्ता से आप बस वे छोटे छोटे बच्चे जो उनने सपोर्ट करने खातर जो और डाले और की लाइन में चाह रहे और भी तो प्रोडक्ट खाओ हैं, तो एक देसी जड़ी बूटिया प्रोडक्ट खा ले। बिल्कुल देसी खाओ भाई, इस तरीके का खाओगे ना ये चीज खाओगे तो ताकतवर भी रहोगे। और अपने भाई आपने सुना होगा अपने बड़े बूढ़े हुआ करते जो इस पत्थर के अंदर विद्यमान हो शिलाजीत। अच्छा। यो पत्थर पर के प्रोसेसर रहा है भाई को बता सके इसके बारे में? पत्थर को पहले कूटा जाओ भाई, कूट पीस के नहीं इसको मतलब पाउडर बनाया जाएगा इसका? पाउडर नहीं बनता, मतलब दो फाड़ा कर लिया जाओ फिर भी मतलब नॉर्मल। हाँ, उसके बाद इसको कवात के अंदर भिगोया जाता है। शास्त्रोक्त पद्धति दो हैं, एक पद्धति है कि भी इसको गौमूत्र के अंदर शोधन किया जावे और एक पद्धति इसको त्रिफड़े के कवात के अंदर शोधन किया जावे। तो बड़े भाई एक बात और सुनी है भाई, जो शिलाजीत का जैसे पत्थर है इसको वैसे कोई खा लिया भाई कुछ दिक्कत भी हो सके है भाई, जहरीला कह सके? नहीं जहरीला नहीं होता भाई पत्थर। बहुत सारे जो आयुर्वेदिक खुद बेच रहे हैं शिलाजीत उन पे भी सुनी है, और इसके पत्थर को अगर कोई खा ले या इस तरीके से कुछ ना कुछ नुकसान भी दे सकते। देखो नुकसान ये है कि बीज के अंदर है जैसे एल्कलाइज आपकी जैसे किडनी पे इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए इसके अंदर हम गोखरू मिला रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि आप इसको अत्यधिक मात्रा में अगर यूज कर लोगे ना इसकी डोज भी बहुत कम होती है। पावरफुल कह सके इस चीज ने, इसकी डोज बहुत कम होती है। पत्थर में इसका ये नहीं पता चल पाओगा कि आदमी ने डोज कितनी ली। आयुर्वेद में सबसे एक चरक संहिता में पूरा का पूरा चैप्टर है कितनी लेनी चाहिए अनुपान भेद विधि। अनुपान भेद विधि का मतलब है कि कौन सी चीज किस वस्तु के साथ और किस समय पे और कितनी मात्रा में ली जावे। अब इसके साथ आप खा के रहे हो भाई, एक ली शिलाजीत यूज हो रही है तो उसकी क्या डोज है, आप इसको और कौन सी चीज के साथ यूज कर रहे हो तो उसके अनुसार एक जो पर्टिकुलर डॉक्टर होगा ना वो इसकी डोज प्रिस्क्राइब करता है। जो हमारे अनुसार इसकी हमने शास्त्रों में पढ़ी है, एक चने के दाने की डोज होती है शिलाजीत की, शुद्ध इसको मतलब गर्मियों में यूज कर सके या गर्मी में भी यूज कर सके, ऐसा कोई ऐसा वो नहीं कि भाई गर्मियों में जैसे कि भाई ज्यादा कर दिया बॉडी को इस तरीके से। जो लोक प्रथाएं हैं उनमें और जो नेचुरल आयुर्वेद है उसमें डिफरेंट है। हमारे समाज में आप अक्सर सब देखे होंगे कि गर्मी के महीने में बालक दबा कर दही खाओ हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि दही खाने का सर्वोत्तम महीना पोर माह का महीना है। पोर माह के महीने में हमारी दादी माँ अर्थ खाने ना देती नु छिड़क लाग जाएगी। दही का जो गुण है ना, दही के अंदर जो गुण है वो है आप खाओ पोकेर माह के महीने में सुबह ताजी दही। समस्या कहाँ आएगी कि दही है ताजी को ना, दही फ्रीज की आने लगी भाई पैकेट की। ताजी दही का मतलब है कि शाम ने दूध गर्म करके जमाया, सुबह जब उस दही ना आप निकालोगे तो वह गर्म मिलेगी। तो आयुर्वेद की जो पद्धतियां ना उसमें और जो मॉडर्न पैथी है उसमें बहुत सारी चीजों में डिफरेंट होता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। बहुत लंबे टॉपिक हैं भाई, तो मैं दादाजी से तो आ जाओ। तो भाई वो अपना दादाजी है और पहला था इसके चलना में आशीर्वाद है। और भाई ये भी अपने बारे में दादाजी बताओगा कैसे क्या चीज बनती है, क्योंकि पीढ़ी दर अपने काम करते आ रहे हैं। और दादाजी से राम राम। हाँ भाई थोड़ा अपना परिचय दो एक बार। माही मेरा नाम है वृंदावन वशिष्ठ है। मेरे पिताजी भी एक आयुर्वेद के ही चिकित्सक थे, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त हुई और मैंने भी इस परंपरा को आगे। अब आगे मेरे पुत्र हैं,
वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करते हैं। आयुर्वेदिक के बारे में क्या कहना चाहोगे दादा? आयुर्वेद की ये चिकित्सा पद्धति एक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है जो प्राणी जिस देश में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, उस देश में उत्पन्न होने वाली औषधियां, जड़ी बूटियां, अन्न उनके लिए अधिक सातमय होते हैं। इसलिए हमारे देशवासियों के लिए हमारे देश में उत्पन्न जो भी औषधियां और अन्न है वो विदेशी औषधियों की अपेक्षा ज्यादा माफिक आएंगे और ज्यादा सातमय होते। इसलिए मेरी सब भाइयों से अपील है कि अपनी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में जो भी औषधियां आज मार्केट में उपलब्ध है उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। भाई के प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार करे जहाँ है, और भाई मतलब आयुर्वेदिक के नाम पे कितना फ्रॉड बाजारों में चल भी रहा है, ठीक है। तो वो लिया कर कहीं से बेच रहे हैं भाई, कहाँ पे ये बन रहा प्रोडक्ट, कहाँ नहीं बन रहा है। लेकिन भाई आप यहाँ पे विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो कम भाई ने कह भी दिया, जो गलत कमेंट करे आयुर्वेदिक के बारे में, आपके ऊपर भी गलत कमेंट आने लग रहे हैं भाई आयुर्वेदिक को लेकर, तो क्या कहोगे बड़े भाई? भाई देखो, लोगों का काम है, उनकी अपनी मार्केट पे कहीं ना कहीं हम असर डालेंगे तो वे कहीं ना कहीं हमारी कंट्रोवर्सी करेंगे, उसमें हमने नहीं पड़ना है। सीधा जल रहे हैं लोग। नहीं, हम नहीं कहते यह बात भी, ठीक है भाई, उनका काम है। हम उनको एक बात जरूर कहते हैं, अगर किसी भाई ने हमारे में कोई कमी लग गए है तो आकर न मारते डिस्कशन करो, या तो हम अपनी कमी ने दूर करेंगे और या फिर उसकी चीज का जवाब देंगे। लास्ट में क्या कहना चाहोगे भाई हमारी जनता को भी और हमारे चैनल के बारे में? हम तो भाई आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहोगे भी हमने नया व्यापार शुरू किया है। व्यापार बहुत पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पे या इन जो मॉडर्न ट्रेड है उसमें नए आए हैं, तो इसमें जितना पब्लिक का सहयोग मिलेगा उतने ज्यादा हम बूस्ट कर पाएंगे, उतने ज्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा ध्येय एक है कि प्योर चीज हर आदमी तक और प्योर नॉलेज के साथ पहुंचाई जाए। हाँ भाई, क्या कहोगे लास्ट में? भाई जो हमारी चीज होगी पूर्णतः आयुर्वेदिक होगी, किसी भी एलोपैथिक या स्टेरॉइड का कोई यूज नहीं करते भाई। जो हमारी देसी जड़ी बूटी है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे ज्ञान दिया है। बिल्कुल। तो भाई बेरा है, सीधे सीधी बात की है, जो अपने बड़े बूढ़े होया करते, अपने कहावत भी सुनी भी होगी, अपने माता पिता भी सुनी होगी, अपने भाईचारे में सुनी होगी, तो बैठे होगी। तो पहला के आदमी लंबे समय जिया करते हो भाई, 120 साल जी गया भाई, 150 साल जी गया। वे क्यों जिया करते हो भाई? अच्छा खाया करते, अच्छा पिया करते, और ये आयुर्वेदिक का सेवन कराया करते हो भाई, ठीक है। इसलिए उनकी आयु लंबी थी। अब ये डाउन क्यों होगी? क्यों 50 साल जी लागे, क्यों 60 साल जी लागे? ये खुद अपने हाथ अपना नुकसान करने लग रहे हैं भाई। अभी हमारे दादाजी ने एक चीज बोली कि जो आदमी जिस प्रकृति में पैदा होता है ना, उस प्रकृति के भोजन और उस प्रकृति की औषधियां उसके जीवन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। जिस देश में, जिस परिस्थिति में, जिस समय पे, अब राजस्थान के आदमी 12 के 12 महीने बाजरा डाइजेस्ट कर ले हुए हैं, और किसी एरिया में आप जाकर उसने साउथ इंडिया में बाजरा खिला दोगे तो आदमी नहीं डाइजेस्ट कर पाओगा। तो जिस परिस्थिति में हम पैदा हुए ना, उस परिस्थिति के अनुसार हमारे लिए सबसे सुटेबल मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन है। क्या करना चाहोगे? था पर यो था भाई, कई भाई नु कहेंगे, ये भी गलत कमेंट आऊंगा कि बिंटू तो कल्चर खराब कर रहा है, वो कर रहा है। तो अपना कल्चर के ऊपर यह बात कहूंगा, जो अपना पुराने दादाजी बूढ़े जी ये काम करने लग रहे, ये पुराना ही कल्चर है। तो आप पुराना ही कल्चर ला रहे, जड़ी बूटियां तो ठान लग रहे आप, वैसा अपनी तो यह बात थी। और जो ये भाई गलत कमेंट करा इन तो भाई नु कहोगे अपन मेरे पे विश्वास नहीं करो, तो मेरी उस चीज पर जरूर विश्वास करके लेकर जरूर देखो भाई। बिल्कुल अपनी है। अरे भाई रोहतक में थोड़े टाइम में मतलब बैठ भी जाएगा बिंटू लेगा भाई।
हाँ थोड़े दिन में अपना रोहतक में भी शोरूम आ जाएगा। ठीक है, उड़ता हूँ तसल्ली तो बता रहा है। ठीक है भाई, भाई ने मतलब अपनी आईडी बता दी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, उनको फॉलो भी करना। और भाई आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है या मंगवाना है, ऑर्डर करना है, तो भाई आप विजिट कर सकते हो भाई। ठीक है, नंबर डाल देगा भैया उस पर, और मैं भी डाल दूंगा भाई। हाँ वो डाल भी देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे जुड़े रहो भाई, स्वस्थ रहना भाई, काम भी करो, अपने बच्चों को अच्छा खवाओ, अच्छा पिलाओ भाई। तो जुड़े रहो भाई, हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की। राम राम भाई। राम राम भाई सारा में।